सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है शब्द भंडार। तो इसमें हम पढ़ेंगे पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों के बारे में। तो हमें यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ कुछ शब्द लिखे हैं। जैसे इस पहले चित्र किसका है? पहला चित्र गणेश जी का है। तो यहाँ पे गणेश जी के नाम के आगे क्या लिखा है? गणपति, विनायक, गजानन, लंबोदर। ऐसे ही अगला आंख का चित्र है। तो आंख के चित्र के आगे और क्या लिखा है? चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र। तो बच्चों, जैसे गणेश जी के शब्दों में गणेश जी के आगे जो जो शब्द लिखे हैं, इन सभी का अर्थ जो है वो समान है, यानी कि ये सारे शब्द गणेश जी का अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ही अगला जो आंख के आगे शब्द लिखे हैं, उन सबका अर्थ भी समान है। ये सारे शब्द आंख के अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ऊपर दिए गए शब्द गणपति, विनायक, गजानन, लंबोदर शब्द गणेश के तथा चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र शब्द आंख के समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अतः ये शब्द क्रमशः गणेश तथा आंख के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो कुछ हद तक समान अर्थ को प्रकट करते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? उन शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द नीचे दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। ये है शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले है घर। तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गृह, भवन, निकेतन, सदन, आवास, आलय, धाम। अब किरण का रश्मि, कल, अंशु, मयूख और मरीचि। ऐसे ही कामदेव का रतिपति, पंचशर, मदन, अनंग, मनोज, पंचबाण। इंद्र का देवराज, देवेंद्र, पुरंदर, सुरेश, सुरपति और सुरेंद्र। ऐसे ही कमल का राजीव, पंकज, नीरज, जलज, वारिज, सरोज, शतदल। असुर का राक्षस, दानव, समीचर, निशाचर, दैत्य, धनुज। अंधकार का अंधेरा, तमिस, ध्वांत, तिमिर। सरस्वती का भारती, महाश्वेता, विद्यात्री, शारदा, वाणी, विद्या देवी। माता का जननी, मैया, धात्री, प्रसूता, माँ, अम्मा। विष्णु का नारायण, लक्ष्मीपति, केशव, माधव, गोविंद, उपेंद्र। पक्षी का परिंदा, विहग, पंछी, विहंग, शकुनी, शंकुत और खग। पति का पिया, बालम, भरतार, बालम, स्वामी, भर्ता, आर्य। सांप का भुजंग, नाग, सर्प, व्याल, अही, विष्ठर और उरग। तो बच्चों, हमने यहाँ पे देखे कि कुछ ऐसे शब्दों के पर्यायवाची शब्द जिनके अर्थ कुछ हद तक समान होते हैं। तो बच्चों, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विलोम या विपरीतार्थक शब्द। विलोम का अर्थ है उल्टा, प्रतिकूल या विपरीत। अतः विलोम शब्द हमें किसी एक शब्द के उल्टे या विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। कुछ प्रमुख विलोम शब्द निम्नलिखित हैं। तो यानी कि विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द वो होते हैं जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ यानी कि उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं। जैसे शब्द है गीला, तो उसका उल्टा अर्थ प्रकट करने वाला कौन सा शब्द है? सूखा, यानी कि
गीले का विलोम शब्द होगा सूखा। ऐसे ही गुप्त का प्रकट, कड़वा का मीठा, कल का आज, ऊंच का नीच, दूषित का स्वच्छ, तीव्र का मंद, पक्ष का विपक्ष, उत्थान का पतन, कठोर का कोमल, खरा का खोटा। ऐसे ही यहाँ पे चर का अचर, छाया, धूप, चंचल, स्थिर, जन्म, मरण, रक्षक, भक्षक, गुरु, शिष्य, आजादी, गुलामी, उग्र, सौभ्य, उधार, नगद, खेद, प्रसन्नता, कटु, मधुर। कीर्ति, अपकीर्ति, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कृतज्ञ, कृतज्ञ, नूतन, पुरातन, भोगी, योगी, प्रधान, गौण, निद्रा, जागरण, अमृत, विष, आकाश, पाताल, आज्ञा, अवज्ञा, मौखिक और लिखित। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें कुछ शब्दों के विलोम अर्थ प्रकट करने वाले शब्द दिए गए थे। तो ये क्या है? ये हमारे विलोम शब्द हैं। क्या आप जानते हैं तत्सम शब्द का विलोम तत्सम तथा तद्भव शब्द का विलोम तद्भव ही लिखा जाता है। यानी कि जो शब्द तत्सम के होते हैं उनके विलोम तत्सम में ही लिखे जाते हैं और जो शब्द तद्भव के होते हैं उनके विलोम तद्भव में ही लिखे जाते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है, कुसुम का क्या होगा? व्रज, क्रोधी का शांत, दुर्जन का सज्जन, आमदनी का खर्च। ऐसे ही अगला है, एक का अनेक, तुच्छ का महान, निर्जीव का सजीव, भला का बुरा, कोप का कृपा, कुरूप का सुंदर, पाप का पुण्य, अमीर का गरीब। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला शब्द है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी का शाब्दिक अर्थ है अनेक अर्थ वाला। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक से अधिक अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि एक शब्द का अगर अनेक अर्थ निकले तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक शब्द दिया हुआ है अंबर। अब अंबर का अर्थ क्या होता है? आकाश और वस्त्र। आकाश के बारे में अगर हम बात करें तो भी हम अंबर लिख सकते हैं। वस्त्र के बारे में अगर हम बात करें तो भी हम अंबर लिख सकते हैं। तो ये क्या होंगे? अनेक शब्द के लिए एक अनेकार्थी शब्द। ऐसे ही अगला है कनक। कनक को क्या क्या कहते हैं? सोना, धतूरा और गेहूं। ऐसे ही अगला है वर। अब वर का अर्थ क्या क्या हो सकता है? वरदान, दूल्हा और श्रेष्ठ। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यहाँ कुछ शब्द और उनके अर्थ दिए जा रहे हैं, इन्हें अच्छी तरह समझकर याद कीजिए। अब हमें यहाँ शब्द दिया है अंक, जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। गोद, नंबर, नाटक का एक भाग। ऐसे ही अंतर का भेद, हृदय, दूरी। अक्षर का वन, आकाश, ईश्वर, अविनाशी। ऐसी अरुण का सूर्य और लाल। अर्थ का धन, मतलब, प्रयोजन और कारण। कर्ण का कान, कुंती, कान और कुंती का पुत्र। कुल का परिवार, वंश, जोड़। काम का इच्छा, कार्य, कामदेव। काल का मृत्यु, समय, यमराज। कृष्ण का काला, श्री कृष्ण। हार का गले की माला या फिर पराजय। ऐसे ही अगला है हरि का विष्णु, बंदर, सिंह, सांप। सोना का एक धातु या फिर नींद की अवस्था। सार का सारांश, लोहा, तत्व। सर का तालाब, बाण या फिर सिर। श्री का लक्ष्मी या शोभा। विधि का भाग्य, कानून या ब्रह्मा। वार का दिन और आक्रमण।
वर्ण का जाति, रंग, अक्षर, वंश का कुल या फिर वास, मित्र का दोस्त, सूर्य, मद का नशा, मस्ती, घमंड। तो हमने यहाँ पे देखिए कुछ एक ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना भी एक कला है। इस कला का प्रयोग भाषा सौंदर्य के लिए किया जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है, एक कला है, जहाँ पे क्या किया जाता है, भाषा को और सौंदर्य बनाने के लिए इन एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक अनेक शब्द है कांटों से भरा हुआ, और उसका एक शब्द क्या होगा, कंटकीन। ऐसे ही अगला है जिसका कोई शत्रु ना हो, उसका एक अर्थ क्या है, एक शब्द क्या है, अजात शत्रु। ऐसे ही जो नष्ट ना होने वाला हो, अनश्वर, काम से जी चुराने वाला, कामचोर, जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम, अचानक होने वाला, आकस्मिक, दोपहर के बाद का समय, अपराहन, जो उत्तर ना दे सके, निरुत्तर, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध, बिना वेतन का काम, अवैतनिक, थोड़े समय के लिए होने वाला, अल्पकालिक, अपनी इच्छा से किया जाने वाला, ऐच्छिक, जिसका विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय, जहां कोई ना जा सके, अगम्य, थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें अलग अलग प्रकार के शब्दों का मतलब पता चला। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो ये शब्दों के अलग अलग रूप थे। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।